अच्छा, दुख क्या है? कामनाओं का कांटा लग जाना दुख है। और सुख क्या है? दुख की निवृत्ति ही सुख है। ऐसे समझो भाई, कोई किराए के मकान में रहता हो तो जब तक मकान नहीं बन जाएगा तब तक उसे कामना का कांटा लग जाएगा। मकान होना चाहिए, मकान होना चाहिए, मकान होना चाहिए, ये कामना का कांटा लग गया। अब ये तभी निकलेगा जब खुद का मकान का गृह प्रवेश होगा। और गृह प्रवेश होगा तो आदमी बड़ा प्रसन्न होता है, अरे महाराज खून पसीना लगाकर हमने मकान बनवाया है। तो जिस दिन गृह प्रवेश होता है उस दिन 2-4 दिन बड़ा प्रसन्न रहता है। कभी इस कमरे में लेटेगा, कभी किचन में, थोड़ा छत के ऊपर भी चाय पिएगा। अरे सब भगवान की कृपा है, उन्हीं ने बनवाया है। तो दुख कब तक था? जब तक किराए के मकान में थे। अब कामना का कांटा निकल गया, सुख आ गया। लेकिन ये सुख क्षणिक होता है। मकान तो बन गया लेकिन तब तक दूसरा कांटा लग गया। मकान तो हो गया लेकिन गर्मी आ गई, एसी नहीं है। एसी होनी चाहिए। अब लो एसी लगी, हा, फिर तो आदमी जिसके पास नई नई एसी लगती है 18 नंबर में 3 दिन तक पड़ा रहता है। हाँ, 2-3 दिन तक तो 18 नंबर से ऊपर ही। बाद में समझ में आता है कि टेम्परेचर भी मेंटेन करना पड़ता है। बोलो सीताराम। अब जब एसी लग गई, हा, 3 दिन तो वहीं खाएगा वहीं पिएगा। हम किसी और का अनुभव नहीं, खुद का बता रहे। 4 साल पहले जब हमारी जिंदगी में पहली बार हमारे कमरे में एसी लगी, अपन भी 3 दिन तक नहीं निकलेगा। चेले चिल्लाते ही रहे, दरबार वाले आए, बोले भूत आए। हमने कहा कह दो एसी के निकलने के बाद ही भूत भगेंगे। जिनको कभी हमने कमरे में नहीं बुलाया उन्हें भी एसी दिखाने के लिए कि अपन भी चिल रूम में है धरा है। हाँ, और 3 दिन तक पड़े रहे, वहीं नहाए, डुप फिर पड़े, फिर थोड़ा चटर पटर करें, 20 नंबर करें, 18। ज्यादा ही ठंडी कर रही भाई एसी, थोड़ा कंबल लाओ। जब 3 दिन बाद जुखाम बैठ गो, गलो बैठ गो, और शरीर को तो ठीक है, भीतर के हड्डा भी कोल्ड आइसक्रीम बन गए। तब फिर भीतर के गर्ग जी बोले अरे निकलो। तब फिर समझदार लोग मिले, उन्होंने समझाया 18 नंबर में गुरुजी तप जाओगे, कम से कम 24 पे तो रखो। तो कामनाओं का कांटा मकान हो जाए, एसी हो जाए तो 2-3 दिन तो बड़ी प्रसन्नता रहती, पर नई कामना का कांटा लगता। बोले क्या? बोले मकान तो हो गया, एसी तो हो गई, लेकिन पड़ोसी अपनी मोटरसाइकिल से मार्केट जाता है, अगर खुद की मोटरसाइकिल हो जाए, लो नया दुख आ गया। और अगर मोटरसाइकिल भी लिप गई, अब तो ठीक है भैया, मकान होगा, एसी हो गई, मोटरसाइकिल है गुरुजी, और तो सब ठीक है। बरसात में मोटरसाइकिल में चलने में बड़ी दिक्कत हो जाती, तो एक छोटी सी कार ले जाए, बहुत बढ़िया रहे। अब छोटी कार ले गई, चलो आशीर्वाद, जा कार ले गई, अब जा, अब पूरा हो गया। गुरुजी डीजल बहुत महंगो है, तनक व्यापार चल जाए। अरे भाई ठीक है, आशीर्वाद है, जाओ व्यापार चल जाएगा। अब तो ठीक है, अब कोई जरूरत नहीं। गुरुजी कार के पहिया बहुत छोटे हैं, आपने 800 लिवाई, बोलेरो हो जाए। पहिया छोटे हैं, टंकी नीचे घल जाती। हम मामा जी एक बार, हमारे मामा जी बैठे हैं, तो हम मामा जी एक बार जा रहे थे एक विवाह में, तो मामा जी के पास में छोटी कार थी, शादी में अभी भी है, हाँ छोटी कार थी, हमें ध्यान है। तो जा रहे थे जंगल के रास्ते से, और हम लोग तो जहां हम लोगों के चरण पकड़े वहां तो पड़ जाए, वहां तो कल्याण हो ही जाता है। भांजों का जहां चरण पड़े तो मामाओं का तो कल्याण हो ही जाता है। एक जंगल के रास्ते हो जा रहे थे, एक जने बगल में हमारे भैया बैठे थे, वो बोले मामा जी चले चलो, छोटी गाड़ी, इतना पत्थर, टंकी में घलो, फटाक, पूरा तेल ऐसे बह गया जैसे राई के दाने रोड पर बिखर जाते हैं। हाँ, फिर निकाला, भरा। हम बताना ये चाह रहे कि छोटी कार है तो टेंशन है, बड़ी हो जाए, बड़े पहिया वाली। अच्छा चलो लो, बोलेरो हो गई।
अब तो कोई टेंशन नहीं, जाओ गुरुजी इंदौर में तो मकान है, दिल्ली आना जाना ज्यादा रहता, एक फ्लैट अगर